नर्सिंग रिकैप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अक्षय शर्मा और मैंने एक सीरीज चालू की थी साइकेट्री के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था मैं पूरी साइकेट्री के बारे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पिछली क्लास में अपन ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, और आज हमारा टॉपिक होगा कि जितने भी डिसऑर्डर उनको मैनेज करने के लिए अपन क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक होगा मैनेजमेंट ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। ठीक है, तो मेनली मैनेजमेंट जब देखे अपन तो मेनली तीन टाइप के मैनेजमेंट होते हैं पूरी साइकेट्रिक में। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चले जाओ मेनली 3 टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। पहली साइकोथेरेपी, दूसरा फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट और तीसरा होता है सोमेटिक थेरेपी। ठीक है, तो साइकोथेरेपी के अंदर बहुत सारी थेरेपीज आती है, जैसे बिहेवियर थेरेपी हो गया, ठीक है, साइको एनालिसिस हो गया, ठीक है, इंडिविजुअल थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, आईपीआर थेरेपी, मिलियो थेरेपी। तो ये सारी थेरेपीज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा होता है फार्मेकोलॉजिकल, जिसमें ड्रग्स आती है, जैसे एंटीसाइकोटिक, एंटी डिप्रेशन, एंटी एंजाइटल ड्रग। ठीक है, तो जो फार्मेकोलॉजिकल में सारी जो भी ड्रग्स है वो सारी आती है। ठीक है, तीसरा होता है सोमेटिक, जिसमें अपन बात करते हैं ईसीटी की। ठीक है, सोमेटिक थेरेपी मतलब सोमेटिक इज रिलेटेड टू मतलब मोटर सिम्टम जिसमें भी आते हैं उसके लिए अपन ईसीटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकन्वल्सल थेरेपी। ठीक है, जिसमें अपन क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, जिससे क्या होता है जो साइकेटिक सिम्टम है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो कन्वल्सल थेरेपी। ठीक है, तो ये भी अपन आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 टाइप की थेरेपी पढ़नी है अपन को, पूरे मतलब 3 टाइप का ट्रीटमेंट पढ़ना है अपन को साइकेट्रिक में। जितनी भी सारी साइकेटिक डिजीज है वो इन्हीं तीनों से क्योर होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया सबसे पहला हो गया साइकोथेरेपी। ठीक है, दूसरा हो गया फार्मेकोलॉजिकल और तीसरा हो गया सोमेटिक थेरेपी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन साइकोथेरेपी की बात करें। ठीक है, साइकोथेरेपी मतलब कोई भी साइकेटिक डिजीज है उसमें अपन मतलब सारी साइकेटिक डिजीज में अपन साइकोथेरेपी नहीं दे सकते। ठीक है, इसका भी कुछ है क्राइटेरिया है जिसमें अपन साइकोथेरेपी दे सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी साइकेटिक का डिसऑर्डर जिसमें अपन थेरेपी दे रहे हैं उस डिसऑर्डर को ठीक करने के लिए उसको अपन बोलते हैं साइकोथेरेपी। ठीक है, तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या होता है साइकोथेरेपी में, मेंटेन आईपीआर। ठीक है, अब जिस पेशेंट से अपन आईपीआर मेंटेन कर पा रहे हैं उसी को तो अपन थेरेपी दे सकते हैं। मतलब जिससे आईपीआर मेंटेन हो ही रहा है, मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब 2 जनों के बीच में एक रिलेशनशिप मेंटेन होता है। ठीक है, अगर वो किसी के बीच में मेंटेन हो रहा है तभी तो अपन थेरेपी दे सकते हैं। अगर किसी के साथ नहीं हो रहा है तो उसको अपन थेरेपी नहीं दे सकते, क्योंकि वो अपनी बात ही नहीं सुनेगा। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है साइकोथेरेपी का मेंटेन आईपीआर। ठीक है, मतलब पेशेंट और जो भी साइकोथेरेपी दे रहा है, काउंसलर वगैरह, साइकेट्रिस्ट हो गया, उन दोनों के बीच में एक आईपीआर मेंटेन होना चाहिए। दूसरा, चेंज एबनॉर्मल बिहेवियर इनटू नॉर्मल बिहेवियर। ठीक है, साइकोथेरेपी के माध्यम से अपन क्या करते हैं, जो भी पर्सन का जो एबनॉर्मल बिहेवियर है उसको नॉर्मल बिहेवियर लाने में कोशिश करते हैं अपन। ठीक है, और तीसरा होता है टीच न्यू स्किल टू एडॉप्ट स्ट्रेस। मतलब कोई भी अगर किसी उस बंदे को अपन ये सिखाएंगे कि कैसे कोई भी स्ट्रेस आता है तो उसको हैंडल करना है, कौन सी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है, वो सारा हम उसको साइकोथेरेपी के माध्यम से सिखाएंगे। ठीक है, तो ये होती साइकोथेरेपी में। अब साइकोथेरेपी साइकेट्रिक में कौन से पेशेंट को दे सकते हैं। ठीक है, तो मेंटेन आईपीआर। अब आईपीआर किसके साथ मेंटेन करेंगे, जो अपने साथ कोऑपरेट करेगा। ठीक है, मतलब जिसको अपनी डिजीज के बारे में पता होगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मतलब ट्रीटमेंट लैब वगैरह मतलब इन्वेस्टिगेशन वो सब करा देगा। ठीक है, तो आईपीआर एक मेंटेन होगा उसके साथ। अब कोई साइकोटिक पेशेंट है, सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, ठीक है, वो डिल्यूजन हेलुसिनेशन आ रहे, कोऑपरेट करेगा ही नहीं, तो उसको साइकोथेरेपी दोगे कैसे आप। ठीक है, तो इसमें भी 2 है कि एक तो जो कोऑपरेट होते हैं जैसे न्यूरोटिक पेशेंट। ठीक है, न्यूरोटिक पेशेंट में इतना चांचला नहीं होता है, जैसे एग्जांपल फोबिया हो गया। ठीक है, फोबिया वाले पेशेंट, डर लग रहा है ठीक किसी को, तो अपन क्या करते हैं उसमें वो सिस्टमिक डिसेंसिटाइजेशन जो थेरेपी होती है साइकोथेरेपी वो देते हैं। ठीक है, थेराप्यूटिक एक्सपोजर फ्लडेड वो वाली देते हैं अपन। ठीक है, तो ये जो होती है थेरेपीज होती है वो इनमें काम आती है फोबिया वगैरह में। ठीक है, तो साइकोथेरेपी कौन से पेशेंट को अपन दे सकते हैं, न्यूरोटिक पेशेंट को। ठीक है, अब कोई साइकोटिक पेशेंट है वो कोऑपरेट तो करेगा नहीं, क्योंकि उसको अपनी डिजीज के बारे में ही नहीं पता है। ठीक है, डिल्यूजन एलिनेशन आते रहेंगे, ना किसी की बात सुनेगा, इधर उधर ही देखता रहेगा, ना बात सुनेगा, आईपीआर मेंटेन नहीं करेगा, तो उसको अपन साइकोथेरेपी नहीं दे सकते। ठीक है, तो यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोटिक पेशेंट इज साइकोथेरेपी। ठीक है, तो साइकोथेरेपी इज ओनली गिवन टू न्यूरोटिक पेशेंट। ठीक है, साइकोटिक पेशेंट को अपन साइकोथेरेपी नहीं देते, उनका ड्रग्स से या सोमेटिक जो थेरेपी होती है ईसीटी
उसके माध्यम से उनका ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर न्यूरोटिक पेशेंट इज साइकोथेरेपी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक इसमें पहले जो होता था, मतलब ट्रीटमेंट में, मैनेजमेंट में एक चीज और होती थी, पहले साइको सर्जरी होती थी। ठीक है, मतलब कोई डिसऑर्डर हो रहा है तो उसमें क्या करते थे, ब्रेन की सर्जरी कर देते थे। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, जो साइको सर्जरी से इफेक्टिव जो है, इफेक्टिवनेस कम हुआ, मतलब पेशेंट ठीक होने का जो क्राइटेरिया, मतलब रेट थी वो कम थी। ठीक है, तो साइको सर्जरी से और ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेशन हो रहे थे, इसलिए जो नेशनल मेंटल हेल्थ एक्ट आया था, नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 का जो आया था, उसने जो साइको सर्जरीज को बैन कर दिया था और डायरेक्ट ईसीटी को बैन कर दिया था। ठीक है, तो जो 2017 में जो एक्ट आया था, नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, उसने दो चीजें की थी, एक तो साइको सर्जरी सारी बैन कर दी थी, दूसरा डायरेक्ट ईसीटी को बैन कर दिया था। ठीक है, डायरेक्ट ईसीटी को बैन कर दिया था। ऐसा क्यों, जो मैं आपको जब ईसीटी पढ़ूंगा तब मैं आपको पूरा बताऊंगा कि डायरेक्ट ईसीटी में क्या होता है और इसको बैन क्यों किया गया है। ठीक है, अभी सिर्फ आप ध्यान रखिए कि नेशनल मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ने दो चीजें की थी, पहला साइको सर्जरीज को बैन किया, दूसरा डायरेक्ट ईसीटी को भी बैन कर दिया था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब साइकोथेरेपी में भी बहुत सारी थेरेपीज होती है तो उसको क्लासिफाई कैसे करें। ठीक है, तो दो क्लासिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ध्यान रखने, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, मतलब कितने लोगों को आप साइकोथेरेपी दे रहे हो। ठीक है, अगर एक जने को दे रहे हो तो इंडिविजुअल थेरेपी, 2-3 जने को दे रहे हो आप तो आईपीआर थेरेपी, मतलब 2 जनों के बीच में आईपीआर मेंटेन, मतलब 2 जनों को देना। ठीक है, तीसरा अगर ग्रुप दे रहे हो, ग्रुप मतलब 10-15 जने हैं तो ग्रुप थेरेपी। ठीक है, तो इन थेरेपीज में ये बताएंगे अपन कि स्ट्रेस का है, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, जब भी कोई ऐसे साइन आए तो उसको कैसे हैंडल करना है। ठीक, कौन सी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है सिचुएशन को, वो सारा हम इन थेरेपीज में सिखाएंगे। ठीक है, दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मान लो कोई 17 साल का बच्चा है आपके पास आता है, ठीक है, कि भाई मेरे को जो डिल्यूजन और हेलुसिनेशन हो रहे हैं। ठीक है, या फिर कोई भी साइकेट्रिक की डिजीज हो रही है। ठीक है, तो क्या होगा, एक तो साइकेट्रिक डिजीज प्रेजेंट किसी कारण की वजह से आई है, जैसे न्यूरोटिक डिसऑर्डर हो गए। साइकेट्रिक डिसऑर्डर जो होता है उसमें न्यूरोटिक है। ठीक है, उसमें क्या होता है, मान लो किसका एक्सीडेंट हो गया और डिल्यूजन और हेलुसिनेशन आने लग गए। ठीक है, तो क्या हुआ, ये होगी प्रेजेंट प्रॉब्लम। एक होता है बचपन से प्रेजेंट है, बचपन में कुछ ऐसा उसके साथ हुआ जिसके कारण क्या हुआ, उसके जो है डर बैठ गया, मतलब बचपन में मान लो 6-7 साल का बच्चा है, उसके क्या वो उसने एक्सीडेंट देख लिया। ठीक है, तब से मतलब उसको फोबिया वगैरह हो रहा है। ठीक है, उसी चीज से मतलब वो गाड़ियों से डरने लग गया है। ठीक है, ऐसा हो गया है। ठीक है, तो एक तो ट्रीटमेंट प्रेजेंट प्रॉब्लम का करना और एक ट्रीटमेंट पास्ट प्रॉब्लम का करना। ठीक है, तो पास्ट प्रॉब्लम को एनालिसिस करना, ठीक है, उसको अपन बोलते हैं साइको एनालिसिस। ठीक है, साइको एनालिसिस मतलब पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस को असेस करके डिजीज का ट्रीटमेंट करना, उसको अपन बोलते हैं साइको एनालिसिस, जो सिगमंड फ्रॉइड ने दिया था। ठीक है, फादर ऑफ साइको एनालिसिस भी बोलते हैं सिगमंड फ्रॉइड को। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा, अगर प्रेजेंट कोई प्रॉब्लम है, बिहेवियर थेरेपी। ठीक है, तो उसमें अपन देते हैं बिहेवियर थेरेपी। कोई प्रेजेंट प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, तो उसको अपन देते हैं बिहेवियर थेरेपी। जैसे इसमें कौन कौन सी आ गई, एवर्जन थेरेपी आ गई, मिलियो थेरेपी आ गई मतलब प्रेजेंट ठीक करना। जैसे एवर्जन थेरेपी में क्या होता है, अपन डाइसल्फिराम देते हैं। ठीक है, एल्कोहलिक पेशेंट को। ठीक है, तो वो क्या करता है, जैसे वो दारू पिएगा, अल्कोहल पिएगा, तो उसको नोजिया वोमिटिंग होगा, बहुत उसका जी घबरा जाएगा। ठीक है, तो प्रेजेंट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए अपन कौन सी थेरेपी देते हैं, बिहेवियर थेरेपी। और पास्ट प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन सी थेरेपी देते हैं, साइको एनालिसिस थेरेपी। ठीक है, तो ये थी साइकोथेरेपी। ठीक है, और आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पूरा डिटेल से पढ़ेंगे इंडिविजुअल थेरेपी क्या होती है, आईपीआर थेरेपी क्या होती है, ग्रुप थेरेपी क्या होती है, बिहेवियर थेरेपी में जो सारी थेरेपीज आती है वो अपन सारी पढ़ेंगे। ठीक है, और साइको एनालिसिस जो थेरेपी है वो अपन वापस पढ़ेंगे। आपने साइकोलॉजी में तो पढ़ा ही होगा ये, यहाँ मैं आपको वापस पढ़ूंगा कि साइको एनालिसिस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।